हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर आज 9 लेकर आ गए हैं, यानी कि जो अवनियो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। इस चैप्टर से अगर जितना भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था, वह सभी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें 40+ हम MBBI क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सीधे बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अवनियो पाठ के लेखक के नाम बताइए। जो अवनियो है ना, वह किसके द्वारा पाठ को यानी कि लिखा गया है? तो ऑप्शन में ए रसीम वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं। आलोक जो है ना, आलोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है, तो वो भी नहीं। बोला जा रहा है कि आलोक वाजपेयी, तो वो भी नहीं। फिर बोला अशोक वाजपेयी, तो बोला है कि वो भी नहीं। फिर बोला जा रहा है अशोक वाजपेयी, तो हम बोल देंगे कि हाँ, अशोक वाजपेयी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जिसका आंसर सी इज द करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, लेखक जी के कितने वर्ष पहले अवनियो गए थे? बोला जा रहा है कि जो लेखक जी कितने वर्ष जो न पहली बार अवनियो गए थे। ये बोला जा रहा है कि 12 वर्ष, तो बोलेंगे कि नहीं। 15 वर्ष, तो वो भी नहीं। यानी कि 10 वर्ष, तो हम बोलेंगे कि हाँ। 6 वर्ष, तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो होगा ना, वह क्या होगा? तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो लेखक जो थे ना, वह कब यानी कि अवनियो गए थे? तो यानी कि 10 वर्ष जो है ना, वह आप पहली बार अवनियो गए थे। चलिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन जो है ना, वो आपके सीधे एकदम बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखिए, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यानी कि नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए में डच यानी कि शासकों ने, तो नहीं। फ्रेंच शासकों ने, तो हम बोल देंगे कि नहीं। यूनानी शासकों ने, तो हम बोल देंगे कि हाँ, फ्रेंच के शासकों ने ऐसा यानी कि बनवाया था। किसने बनवाया था? तो यानी कि फ्रेंच के शासकों ने। इसका जो आंसर जो है ना, वो क्या होगा? तो यानी कि आंसर जो है ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वह आपके सीधे एकदम बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन को देखिए आराम से। अवनियो जो है ना, वह कहाँ पर यानी कि स्थित है? जो इस्लामिस्ट है ना, वो कहाँ है, किस जगह पर है? तो रूस में है अवनियो, तो हम बोल देंगे कि नहीं। चीन में अवनियो है, तो हम बोल देंगे कि चीनों भी अवनियो जो है वह स्थित नहीं है। यानी कि कहाँ? तो फ्रांस में है, तो फ्रांस में स्थित है। भूटान में, तो भूटानों में स्थित है। इसका जो सही जो आंसर है ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना, वह पांचवा जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर लेके आ गया होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए, वह क्या कह रहा है। लेखक जी के अनुसार कुमार जो गंधर्व है ना, वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गीतकार है, तो हम बोल देंगे कि नहीं। यानी कि शास्त्रीय यानी कि गायक है, तो वो भी नहीं। यानी कि कला, हाँ, शास्त्रीय गायक तो है। जो क्या था, तो वह शास्त्रीय गायक ही है। कलाकार है, तो नहीं, कलाकार भी नहीं है। चित्रकार है, तो चित्रकार भी यानी कि नहीं है। इसका जो सही जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लेखक जी के अनुसार कुमार गंधर्व है ना, वह क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि छठा को देखिए। छठा जो है आपको सीधे ना बाबू बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए, अवनियो जो फ्रांस का प्रमुख क्या रहा है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि संगीत कला है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। यानी कि संगीत जो केंद्र है, तो वो भी नहीं। यानी कि कला केंद्र है, तो हाँ। यानी कि श्रवण केंद्र है, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर होगा ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अवनियो है वह फ्रांस का क्या रहा है बाबू? तो यानी कि कला केंद्र जो है ना, वह रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का इतना यानी कि 7 जो है ना, वह आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। लेखक जी के अनुसार ला शत्रुंजा एक प्रकार की जो है ना, वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिल्डिंग होती है, तो नहीं। यानी कि इमारत होती है, तो वो भी नहीं। यानी कि ईसाई मठ होती है, तो हाँ। यानी कि नन तो होगा ही नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह क्या होगा? तो यानी कि सी इज का करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो ईसाई मठ होता है, ला शत्रुंजा एक प्रकार का ईसाई जो है ना, वह मठ होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर निकी आ गया है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर सीधे आ गया है। लेखक अशोक वाजपेयी जी के अनुसार आंद्रे बेत्रा यानी कि क्या है? आंद्रे जो बेता है ना, वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए
कवि हैं तो हम बोलेंगे कि सही कवि ही हैं। यानी कथाकार हैं तो कथाकार नहीं है। यानी कि रंगकर्मी हैं तो वो भी नहीं। यानी कि रंग संगीतकार हैं तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन को देखना हम लोग यानी कि शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कौन सा यानी कि पुरस्कार है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑफिस अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, ये पुरस्कार है तो हम बोल देंगे कि हाँ यही जो पुरस्कार है ना इनको दिया गया था। तो इसका जो सही जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब बी में बोला जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार तो नहीं, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान तो वो भी नहीं, इनमें से सभी तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना ऑफ ये ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 10। हाँ 10 क्वेश्चन नंबर को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 क्या बोला जा रहा है जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास जो है ना वह कहाँ पर स्थित है? तो हाँ ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश तो नहीं, झारखंड तो वो भी नहीं, मिल जा रहा है कि मध्य प्रदेश तो हाँ, यानी कि नन तो होगा ही नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह कहाँ है? तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अशोक वाजपेयी जी का जो मूल जो निवास जो है ना वह कहाँ स्थित है? तो यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए अशोक वाजपेयी जी के अनुसार अवनियो जो है ना वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सोना नदी के किनारे तो नहीं, यानी कि रोम नदी के पास तो वो भी नहीं, यानी कि रोन नदी के पास तो हाँ, फिर झेलम जो नदी है वहां पर तो वहाँ भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है वह क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो रोन नदी के पास जो अवनियो है ना वह स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 12 जो आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, लेखक जी के अनुसार करथ्यूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ वह क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए ला शत्रुजा था तो नहीं, ला शत्रुगिरी थी तो भी नहीं, बोला जा रहा है कि ला यानी कि शत्रुज था तो हाँ ला शत्रुज ही था। इसका जो सही जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब ला शत्रु ला तो ये भी नहीं था। देखिए सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो यानी कि करथुसियन जो संप्रदाय का जो ईसाई जो मठ था ना वह लास शत्रुज ही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 13 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लेखक जी के अनुसार विलनवा जो है ना वह क्या है? बोल रहा है कि विलनवा वह क्या है? तो ए में यानी कि छोटा सा यानी कि शहर है तो नहीं, बी बोला जा रहा है कि यानी कि बड़ा सा शहर है तो वो भी नहीं, यानी कि छोटा सा गांव है तो हाँ, यानी कि नन तो होगा ही नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह क्या हो जाएगी? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो विलन वह जो है वह क्या है? तो एक छोटा सा गांव है, लेखक जी ऐसा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 14 जो आपके जो है ना वह स्क्रीन पर यानी कि शो कर रहा होगा। देखिए पीटर बुक की कौन सी विद्या वाद जो है ना वह रचना का परिस्थिति अवनियों में किया जाने वाला था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामायण तो हम बोलेंगे कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी महाभारत तो हाँ सही, यानी कि गीता तो भी नहीं, पुराण तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो है ना MVPI क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको 3 से 4-5 बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जब अगर रिपीटेड क्वेश्चन आएगी तो हाँ हम ट्रिपल स्टार लगा देंगे। तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन जो है ना वह रिपीटेड है। चलिए इसको छोड़ कर नहीं जाइएगा। यानी कि पीटर बुक की कौन सी जो विद्यावाद जो असना जो है ना वह रचना परिस्थिति अवनियों में जो किया जाने वाला था तो क्या था? तो वह महाभारत ही तो था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बी आंसर है हाँ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 15 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। अशोक वाजपेयी जी ने किस पत्रिका का वह संपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि समवेत के किया था तो सही, यंग इंडिया का किया था तो नहीं, ये तो महात्मा गांधी किए थे।
पंच यानी कि जन्य का, तो ये भी नहीं। नट रंग का, तो ये भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो ए। आई जो क्वेश्चन है वह MVVI प्लस यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम ट्रिपल स्टार को लगा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा, देखिए। ला यानी कि मादा मजोल द अवनियो किस लेखक की रचना है या किस लेखक की कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की है, तो नहीं। यानी कि अमरकांत जी की है, तो वो भी नहीं। रविंद्रनाथ यानी कि टैगोर की है, तो वो भी नहीं। पिकासो की है, तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि द यानी कि मादा मजोल द अवनियो जो है वह किसकी यानी कृति है, तो वह पिकासो की है। इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में यानी कि जो है ना बहुत बार पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन जो है ना इस सब क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 17 जो आपके सीधे तो बाबू बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रोन नदी के दूसरी ओर अवनियो एक आर हिस्सा जो है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए अवनियो ल यानी कि बिलनो कहा जाता है, तो नहीं। यानी कि बिलनवा ल अवनियो कहा जाता है, तो सही। बिलन व तो कहा जाता है, तो नहीं। यानी कि न बिलन व अवनियो कहा जाता है, तो ये भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि रोन नदी के दूसरी ओर जो अवनियों का एक आर हिस्सा है उससे हम क्या कहेंगे, तो विलनवा ल अवनियों कहेंगे। इस तरह का एग्जाम में पूछता है और बच्चे लोग जो है ना वो अक्सर गलती करते हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चन लगता है कि 3 से 4 गो है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए जो है वह लेखक जी यानी कि अशोक वाजपेयी जी का जो है वह जन्म जो वह यानी कि कब हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर है 13 जनवरी 1941 ईस्वी को, तो हम बोलेंगे कि नहीं। यानी कि 15 जनवरी 1914 ईस्वी, तो वो भी नहीं। यानी कि 17 जनवरी 1900 यानी कि 67 ईस्वी, तो वो भी नहीं। यानी कि 16 जनवरी 1900 यानी कि 41 में हुआ था, तो हम बोलेंगे कि सही। यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अब इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है लेखक परिचय से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखे आ गया होगा। देखिए अशोक वाजपेयी जी की रचना यानी कि हाँ क्या बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी जी की रचनात्मक यानी कि प्रतिभा निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, तो हम बोलेंगे कि नहीं। नदी के किनारे भी वह नदी है, तो ये भी नहीं। ए और बी बोला जा रहा है कि जो ए और बी नहीं नहीं यहाँ मिस्टेक हो गया। बोल रहा है कि प्रतीक्षा यानी कि करते हैं पत्थर, तो ये तो यानी कि होगा ही। ठीक, ये जो है ना वो होगा। अब बी बोला जा रहा है कि नदी के किनारे भी वह नदी है, तो होगा। यानी कि जो इसका सही जो आंसर है वह ए और बी दोनों यानी कि बोथ होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वह आपका बोर्ड स्क्रीन पर लेके आ गया होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। अशोक वाजपेयी जी की माता का नाम जो है ना वह क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए कमला देवी, तो नहीं। यानी कि शीला देवी, तो अभी नहीं। निराला देवी, तो अभी नहीं। निर्मला देवी, तो हाँ सही। इसका जो है वह सही जो आंसर है ना और डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अशोक वाजपेयी जी हमारे लेखक हुए उनके माता जी का क्या नाम था, तो निर्मला देवी था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 21 वो भी जो है वह आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए अशोक जी के अनुसार अब शहर भी संभव है किसकी यह कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल की है, तो नहीं। यतीन्द्र मिश्र की है, तो भी नहीं। यानी कि सोहन लाल मखान के है, तो भी नहीं। अशोक वाजपेयी जी के है, तो हाँ सही। इसका जो सही जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 22 जो आपके एकदम बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए ऑफिसर अवार्ड द ऑर्डर ऑफ क्रॉस पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी जी को, तो हाँ। यानी कि रसीम वाजपेयी जी को, तो नहीं। प्रेमचंद्र जी को, तो भी नहीं। यानी कि भगत सिंह को, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो ऑफिसर ऑफ द अवार्ड जो था क्रॉस किसको दिया गया था, तो यानी कि अशोक वाजपेयी जी को दिया गया था यह पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट नंबर पुरस्कार जो है ना पुरस्कार से रिलेटेड जो कितना क्वेश्चन होता है वह MVV होता है, इसलिए हम इसको जो है वह स्टार को लगवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा।
23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपके सीधे एकदम बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, अशोक वाजपेयी जी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं यानी कि अभी तक वह लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 कविता लिखे हैं और 7 जो है ना वह गद्य लिखे हैं। तो हम बोलेंगे कि नहीं। 15 कविता 17 गद्य तो वो भी नहीं। 25 कविता 27 गद्य तो वो भी नहीं। यानी कि 35 कविता लिखे हैं और 27 गद्य लिखे हैं, तो जो है ना ये भी नहीं। यानी कि जो है डी जो है ना वह सही आंसर हो जाएगा। इसका सही जो आंसर क्या होगा, तो डी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। 35 कविता लिखे हैं और 27 जो है ना वह गद्य लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्या आ गया होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, तो हम बोलेंगे कि नहीं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो भी नहीं। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो वो भी नहीं। यानी कि ऑफिसर नहीं। इसका जो आंसर है ना वह सभी दिया गया था। जस्ट सेकेंड, इनका जो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान तो दिया गया था, साथ ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ऑफिस अवार्ड दिया गया था। इसका जो आंसर जो है ना वह ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आई जो MVVI क्वेश्चन इस तरह से आपको एक भी क्वेश्चन में एने ओने घुमा के पूछ सकता है, यानी कि MVVI क्वेश्चन होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 25 को देखते हैं, जो आपके सीधे तुम बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, लेखक जी का यानी कि 24 अक्टूबर से 10 नवंबर से लेकर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं जो है वह किए हैं? ऑप्शन नंबर ए 30 कविता 24 गद्य, तो नहीं। 35 कविता 27 गद्य, तो हाँ। 22 बोल रहा है सी में कि 22 कविता लिखे हैं और 17 गद्य, तो भी नहीं। 35 कविता 45 गद्य लिखे हैं, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह क्या होगा, तो यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 35 कविता और 27 जो है वह गद्य लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर यानी कि हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो सही। दुर्ग महाराष्ट्र में, तो नहीं। दुर्ग यानी कि नहीं जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो नहीं। इलाहाबाद में, तो भी नहीं। देखिए, इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो है ना इसका ए इज द करेक्ट आंसर, कि जो अशोक वाजपेयी जी थे उनका जन्म जो कहाँ हुआ था, तो यानी कि दुर्ग छत्तीस यानी कि गढ़ में हुआ था। देखिए यहाँ से देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करिए। 27 नंबर देखिए, शहर अब भी यानी कि संभावना है, यह किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिमल मित्र की है, तो आप बोलेंगे कि नहीं। यानी कि उपेंद्र यानी कि नाथ उपेंद्र नाथ अशोक की है, तो भी नहीं। गिरिधर गोपाल की है, तो वो भी नहीं। यानी कि अशोक वाजपेयी जी की है, तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 28 यानी कि 28, लेखक जी के अनुसार यानी कि कुमार गंधर्व जो है ना वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए चित्रकार था, तो भी नहीं। पत्रकार था, तो भी नहीं। यानी कि शास्त्रीय गायक था, तो भी नहीं। यानी शास्त्रीय गायक था, शास्त्रीय गायक, तो हाँ वह शास्त्रीय गायक था। गीतकार था, तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो कुमार गंधर्व था वह क्या था, तो वह शास्त्रीय गायक था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ देखना शुरू करते हैं। 29 कोई क्वेश्चन नंबर क्या है, 29 बोला जा रहा है कि एक पतंग अनंत में किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की है, तो नहीं। भगत सिंह की है, तो भी नहीं। रसीम वाजपेयी जी की है, तो भी नहीं। अशोक वाजपेयी जी की है, तो हाँ। इसका जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो एक पतंग जो अनंत में है वह अशोक वाजपेयी जी की वह रचना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 30 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम जो है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए रामानंद वाजपेयी जी है, तो भी नहीं। श्यामानंद वाजपेयी जी हैं, तो भी नहीं। परमानंद वाजपेयी जी हैं, तो सही। डी जो है वह होगा ही नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर होगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो अशोक वाजपेयी जी के पिताजी था उनका क्या नाम था, तो यानी कि परमानंद वाजपेयी। अरे रिपीटेड क्वेश्चन है प्लस MVVI है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो जीवनी से यानी कि रिलेटेड होती है, तो एग्जाम में पूछ ही दी जाती है।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 31 जो आपके सीधे एकदम आपको बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अवनियो किस देश में वह स्थित है, यानी कि अभी जो अवनियो है ना वह कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर है अमेरिका में है तो भी नहीं, भारत में है तो नहीं, यानी कि दक्षिण फ्रांस जो है वहाँ है तो सही, दक्षिण अफ्रीका में है तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह कहाँ है, तो जो यानी कि जो अवनियो है ना वह दक्षिण फ्रांस में स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 32 जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना को अशोक वाजपेयी जी ने संपादन यानी कि खुद से किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्म वेद को तो नहीं, धर्म वेद को तो भी नहीं, सम वेद को तो सही, नन तो होगा नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो क्वेश्चन है वह सीधे बाबू आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। देखिए सोना नदी कहाँ पर यानी कि स्थित है, या होना चाहिए था सोन नदी कहाँ पर स्थित है। तो ए फ्रांस स्थित है तो नहीं, इटली तो नहीं, यानी कि रोम तो भी नहीं, दक्षिण फ्रांस तो हाँ। फिर इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी ना वह यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यानी कि देखना स्टार्ट करते हैं। हाँ 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है आपसे। देखिए अशोक वाजपेयी जी ने किस पत्रिका का वह संपादन किया था, यानी कि एडिटर किया था। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामवेद का किया था तो सही, यंग इंडिया का किया था तो नहीं, पांच नंग का तो भी नहीं, नट रंग का तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे जो है ना वह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 35 समवेत पत्रिका किस लेखक ने संपादन किए हैं, इस तरह से आपको घुमा के पूछ देगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामविलास शर्मा की है तो नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी की है तो भी नहीं, अशोक जो वाजपेयी जी हैं उनको है तो सही, अशोक शर्मा जी की है तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगा, तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सामवेद जो पत्रिका है उसका जो संपादन यानी कि ट्रांसलेट जो है ना अशोक वाजपेयी जी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर चल रहा होगा। देखिए नदी के किनारे किसकी गद्य कविता जो है वह लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर अशोक वाजपेयी जी की तो सही, भगत सिंह की तो नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी को तो भी नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा को तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह क्या होगा, तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि नदी के किनारे जो किसकी गद्य कविता वह रचित है, तो यानी कि किसकी, तो अशोक वाजपेयी जी की। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 37 जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि रहा। देखिए लेखक जी के अनुसार लास्ट शत्रुंज में अशोक वाजपेयी जी ने कितने दिनों तक यानी कि रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 15 दिनों तक तो नहीं, 20 दिनों तक तो एकदम नहीं, 16 दिन तक तो एकदम नहीं, 19 दिन तक तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है ना वह क्या होगा, तो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि जो लास्ट शत्रुंज में हमारे लेखक जो थे ना वह 19 दिन तक रहे थे। ये भी क्वेश्चन लगता है हमारे हिसाब से कि इंपॉर्टेंट ही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए अशोक वाजपेयी जी ने कितने वर्ष पहले ही यानी कि अवनियों गए थे। यानी कि ऑप्शन में यानी 12 बरस तो नहीं, 13 बरस तो भी नहीं, 18 बरस तो भी नहीं, 10 बरस तो हाँ। यानी कि जो लेखक जी थे ना वह 10 बरस यानी कि पहले बार ही अवनियों गए थे। इस तरह का क्वेश्चन इसमें से भी दे देगा घुमा, यानी कि 1924 में इसको यानी कि लाया गया है, 2 बार इसको पूछा गया है। इसको आपको पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा भी नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है कि दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर किस पाठ में आया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो दक्षिण फ्रांस का पुराना शहर है ना वह किस यानी कि पाठ में आया है। तो ये अवनियों पाठ में आया है तो सही, 20 के दांत में आया है तो नहीं, मछली पाठ में आया है तो नहीं, बहादुर में तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी वह यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन, लास्ट नहीं होगा, एक दो और क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 40 अवनियों दक्षिण फ्रांस का एक पुराना जो है ना वह प्रमुख यानी कि रहा है, वह क्या रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए शहर रहा है तो हम बोलेंगे कि सही, गांव रहा है तो नहीं, टोला मुहल्ला रहा है तो भी नहीं, स्मार्ट सिटी है तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आमनियो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है तो वह यानी कि गांव है, यानी कि नहीं शहर है। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए विलनो बोले कि हाँ विलनवा लावनियो का अर्थ जो है ना वह क्या होता है हिंदी भाषा में। पूछा जा रहा है किसका अर्थ, तो विलन व लावनियो का अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका क्या होता है, तो अवनियों का नया आदमी तो एकदम नहीं, अवनियों का नया गांव तो हाँ सही, बीनियों की यानी कि नदी तो नहीं, अवनियों का पर्वत तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो विलन जो अवनियों है उसका हिंदी भाषा में अवनियों का नया गांव यानी कि होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42। हाँ 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए ऐसे अशोक वाजपेयी जी के अनुसार रोन नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक यानी कि आर हिस्सा है तो उससे हम क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर अवनियो ला यानी कि बिलनतवा तो नहीं, यानी कि बिलन ला अवनियो कहेंगे यानी कि उल्टा इसको कहेंगे, बिलनतवा तो भी नहीं, यानी कि ना बिलन अवनियो तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर होगी वह बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो यानी कि रोन नदी के दूसरी ओर जो अवनियों का एक आर हिस्सा है उससे हम क्या कहेंगे, तो बिलन नोआ यानी कि ला अवनियो कहेंगे। चलिए यानी कि हम 42 क्वेश्चन देखे हैं। इस चैप्टर से अगर जितना भी ज़्यादा अगर बोर्ड में पूछेगा ना तो यहाँ से अगर आप पढ़ के चल जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर यानी कि नहीं रहेगा। यानी कि जहाँ से 30 ही क्वेश्चन होता था 10 क्वेश्चन को और हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जिसमें से 4-5 क्वेश्चन जो रिपीटेड है, यानी कि इस चैप्टर में इतना ही हम ला दिए हैं यानी कि चैप्टर नंबर 9 से कि आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मिलता हूँ अगला लेक्चर में जो यानी कि 10 नंबर लेक्चर जो मछली पाठ को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।